राधे राधे दोस्तों, आज का हमारा विषय है मोती से भी कीमती पौधा, अद्भुत और चमत्कारी जंगली जड़ी बूटी जिसे अगर पहचान लिया तो कभी छोड़ना मत। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि हमारे आर्ष मुनियों की धरोहर है, जिसे प्रकृति ने हमें जीवन संवारने के लिए दिया है। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक, और यहाँ हम हमेशा आपको जीवन बदलने वाले उपाय और ज्ञान बताते हैं। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो समय पर मिल सके। जैसा कि प्रख्यात संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, प्रकृति में छुपा हर पौधा, हर कण ईश्वर का वरदान है, बस हमें पहचानने की दृष्टि चाहिए। इसी दृष्टि को जगाने के लिए हम ये ज्ञान आपके साथ बांट रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि यह पौधा क्यों मोती से भी कीमती है, क्यों इसे चमत्कारी और जादुई माना गया है, और अगर ये आपको मिल जाए तो इसे छोड़ना क्यों नहीं चाहिए? यही सब आज हम विस्तार से जानेंगे। और हाँ, अगर आप सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके नाम की हमारी किताब पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए। ये किताब आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसमें ऐसे ऐसे टोटके हैं जो आपके जीवन को सही दिशा देंगे और आपकी हर समस्या का समाधान बनेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो राज खुलने वाला है वो आपके जीवन की धारा ही बदल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिसने इस पौधे को पहचान लिया उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं टिक सकती। ये कोई सामान्य पौधा नहीं है, बल्कि मोती से भी कीमती, जादुई और चमत्कारी जड़ी बूटी है। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक्स, और यहाँ हम जीवन बदल देने वाले उपाय और रहस्यमयी बातें आपसे साझा करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर वह ज्ञान है जो आपके जीवन को समृद्ध, सफल और शांतिमय बना सकता है। पौधे का महत्व। हमारे संत महात्मा और आयुर्वेदाचार्य सदियों से कहते आए हैं कि प्रकृति ने हर रोग का इलाज धरती पर पहले से ही रख छोड़ा है, लेकिन समस्या ये है कि हम उन पौधों को पहचान ही नहीं पाते। प्रेमानंद जी महाराज भी अक्सर कहते हैं, प्रकृति में जो भी मिलता है उसे हल्के में मत लो। जो चीज तुम्हारे आसपास उग रही है वही तुम्हारे जीवन की जरूरत है। यही वजह है कि यह पौधा इतना खास माना जाता है। इसका नाम भले ही कम लोगों को पता है, लेकिन इसके चमत्कारी गुण इतने अद्भुत हैं कि आयुर्वेद में इसे धन, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। क्यों कहा जाता है मोती से भी कीमती? मोती का मूल्य आप जानते हैं, लेकिन यह पौधा इसलिए अधिक कीमती है क्योंकि 1. यह रोगों को दूर करने में अद्भुत शक्ति रखता है। 2. इस पौधे के घर में रहने से वास्तु दोष का असर कम हो जाता है। 3. तांत्रिक विद्या में इसे रक्षा कवच माना जाता है। 4. जो व्यक्ति इस पौधे का पूजन करता है उसके जीवन से दरिद्रता और संकट स्वतः दूर हो जाते हैं। यह पौधा इतना शक्तिशाली है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसे जादुई पौधा कहते हैं। ये कहाँ मिलता है? दोस्तों, यह पौधा अक्सर जंगलों और सुनसान जगहों पर पाया जाता है। बहुत बार यह आपके आसपास भी हो सकता है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते। इसका आकार छोटा और साधारण लगता है, लेकिन इसकी पहचान इसके पत्तों और उसकी हल्की सुगंध से की जा सकती है। शास्त्रों में कहा गया है, जो इसे देखे और न पहचाने उसने ईश्वर की देन को ठुकराया। इसलिए अगर यह पौधा आपको कहीं मिल जाए तो कभी भी इसे अनदेखा न करें। धार्मिक महत्व। धार्मिक दृष्टि से भी यह पौधा अत्यंत पूजनीय है। नवरात्रि में देवी पूजा के समय इस पौधे की जड़ अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। लक्ष्मी पूजन में इसका उपयोग घर में धन प्रवाह को स्थिर करता है। तंत्र शास्त्र में यह पौधा बुरी शक्तियों को दूर भगाने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि अगर इस पौधे की एक डाली को घर के मुख्य द्वार पर रखा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा कभी घर में प्रवेश नहीं कर पाती। उपयोग और चमत्कार। स्वास्थ्य लाभ। आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार इस पौधे की जड़ और पत्ते कई रोगों के इलाज में काम आते हैं। तो धन लाभ। इसे घर में रखने से अचानक रुका हुआ पैसा आने लगता है। 3. शांति और सुख। इस पौधे की छाया घर में हो तो परिवार के झगड़े और क्लेश दूर होते हैं। 4. तांत्रिक सुरक्षा। अगर किसी पर नकारात्मक असर है तो यह पौधा रक्षा कवच की तरह काम करता है। क्या इसे छोड़ना चाहिए? नहीं। अगर यह पौधा आपको कहीं भी मिले
तो इसे कभी भी अनदेखा न करें। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति इस पौधे को पाकर भी छोड़ देता है उसके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए इसे पहचानें, सुरक्षित रखें और उचित तरीके से इसका उपयोग करें। तो ये था इस जादुई पौधे का पहला परिचय। अगले भाग में हम आपको बताएंगे इसकी असली पहचान, इसके गुप्त संकेत और वह खास विधि जिससे इसे घर लाकर जीवन में अद्भुत बदलाव लाया जा सकता है। पौधे की असली पहचान। यह पौधा साधारण दिखाई देता है, लेकिन इसमें इतनी दिव्य ऊर्जा होती है कि इसे पहचानने के बाद ही व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। इसके पत्ते गोल और हल्के मोटे होते हैं। इसमें हल्की सी सुगंध रहती है जो दूसरे पौधों से अलग होती है। इसकी जड़ को जमीन से निकालते ही एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का एहसास होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ध्यान से देखने वाला साधक हर चीज में ईश्वर का स्वरूप देख सकता है। यही पौधा उस स्वरूप का एक छोटा सा प्रमाण है। गुप्त संकेत और आशीर्वाद शास्त्रों और तंत्र ग्रंथों में लिखा है कि यह पौधा सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। यदि यह पौधा अचानक आपके घर के आसपास उग आए तो यह मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। अगर आप किसी जंगल या खेत में जाएं और यह पौधा आपकी नजर में आ जाए तो यह ईश्वर का संदेश है कि आपके जीवन में अब शुभ परिवर्तन होने वाले हैं। जिनके घर में लगातार क्लेश, बीमारी या कर्ज हो, वहां इस पौधे का लग जाना ही नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देता है। कहा जाता है यह पौधा स्वयं चुनता है कि वह किसके घर जाना चाहता है। धार्मिक प्रयोग। इस पौधे का धार्मिक महत्व भी अद्भुत है। 1. लक्ष्मी पूजन में दीपावली की रात अगर इसकी जड़ को लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित किया जाए तो धन स्थायी रूप से घर में ठहरता है। 2. हनुमान साधना में मंगलवार को इसकी पत्तियों का भोग चढ़ाने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। 3. वास्तु दोष निवारण। अगर घर में बार बार दुर्घटनाएं या आर्थिक संकट हो तो इसकी डाली को दरवाजे पर लगाने से तुरंत राहत मिलती है। आयुर्वेदिक महत्व। दोस्तों, इस पौधे का आयुर्वेदिक मूल्य भी अत्यधिक है। इसकी जड़ और पत्तों का उपयोग पेट से जुड़ी बीमारियों में, मानसिक तनाव को कम करने में और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में किया जाता है। ग्रामीण लोग तो इसे गांव का डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि साधारण बुखार से लेकर गंभीर रोगों तक यह पौधा कई बार चमत्कार कर देता है। क्यों इसे छोड़ना नहीं चाहिए? अगर यह पौधा आपके सामने आ जाए और आप इसे पहचान कर भी छोड़ दें तो यह आपके लिए सबसे बड़ी भूल होगी। शास्त्रों में कहा गया है, ईश्वर जब किसी को धन, स्वास्थ्य और सुख देने का समय तय करता है तो वह पहले उसे पहचानने की दृष्टि देता है। यदि व्यक्ति उस अवसर को खो देता है तो उसका भाग्य भी रुक जाता है। इसलिए इस पौधे को कभी ना छोड़ें, इसे घर लाएं और उचित विधि से इसका प्रयोग करें। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि इस पौधे की असली पहचान क्या है और यह किन संकेतों से जुड़ा हुआ है। अगली कड़ी में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस पौधे की सही पूजा विधि क्या है, इसे घर लाने का सही दिन और समय कौन सा है और कौन से लोग इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि इसे घर कैसे लाना चाहिए और इसकी पूजा किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे बिना विधि विधान के घर ले आए तो इसका पूर्ण फल नहीं मिलता। पौधे को घर लाने का सही समय शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे को घर लाने के लिए सबसे शुभ समय है 1. सोमवार या शुक्रवार, ये दिन मां लक्ष्मी और शिवजी को समर्पित हैं। 2. संध्या काल, सूर्यास्त के समय इसे लाना सर्वोत्तम माना गया है। 3. शुभ तिथि, पंचमी, अष्टमी या पूर्णिमा के दिन लाया गया पौधा घर में तुरंत सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। ध्यान रहे कि पौधे को लाने से पहले एयूएम नमः शिवाय या श्रीयों श्री लक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। घर लाने के बाद क्या करें? जब आप यह पौधा घर लाइए तो सीधे मुख्य द्वार के बाहर या आंगन में रखें। पहले इसे गंगा जल से शुद्ध करें, फिर हल्दी, रोली और अक्षत से इसका तिलक करें। एक दीपक जलाकर इसकी जड़ पर रखें और प्रार्थना करें, हे प्रकृति माता, इस पौधे के माध्यम से हमारे घर में सुख, शांति और धन समृद्धि का वास हो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, पौधे को केवल सजावट मत समझो, इसे ईश्वर का जीवन स्वरूप मानकर पूजो। पूजा विधि 1.
प्रतिदिन इसे जल चढ़ाए। 2. हर शुक्रवार को इस पौधे के पास दीपक जलाए। 3 महीने में एक बार इसकी जड़ में शहद डालें। इससे घर में मधुरता और धन वृद्धि होती है। 4 नवरात्रि या दिवाली पर इस पौधे के पास लक्ष्मी जी का मंत्र एयूएम ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः 108 बार जप करें। लाभ, यदि आप इस विधि से पूजा करेंगे तो घर में धन की स्थिरता बनी रहेगी। अचानक आए हुए संकट अपने आप टल जाएंगे। पारिवारिक झगड़े समाप्त होंगे और सबसे बड़ा लाभ यह कि घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि इस पौधे को घर कैसे लाना है और इसकी पूजा विधि क्या है। अगले और आखिरी भाग में हम आपको बताएंगे इसके पीछे छिपे रहस्यमयी किस्से, लोक कथाएं और साधु संतों के अनुभव और वे गुप्त बातें जो आम लोगों को शायद ही पता हों। तो अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हम गहराई से इसके रहस्य, लोक कथाएं और साधु संतों के अनुभव जानेंगे, जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे सच में यह पौधा मोती से भी कीमती है। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक्स, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे जो रहस्य खुलने वाला है वह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। साधु संतों का अनुभव। भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमने वाले संतों और तपस्वियों ने इस पौधे को बहुत महत्व दिया है। कहते हैं कि हिमालय की गुफाओं में साधु लोग इस पौधे की जड़ को अपने पास रखते हैं ताकि उनकी साधना में कोई विघ्न न आए। दक्षिण भारत में तांत्रिक विद्या में इसका उपयोग बुरी आत्माओं और नजर दोष से बचाव के लिए किया जाता है। प्रख्यात संत प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था, यह पौधा केवल जड़ी बूटी नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है जो चुनिंदा लोगों के जीवन में आता है। लोक कथाएं और चमत्कार। एक किसान की कहानी। बुंदेलखंड के एक किसान के घर में लगातार कर्ज और बीमारियां बनी रहती थी। एक दिन उसने जंगल में इस पौधे को देखा और घर लाकर पूजन किया। कहते हैं कि कुछ ही दिनों में उसके खेतों में अनाज की भरमार हुई और उसका कर्ज उतर गया। दूसरा महिला का अनुभव। राजस्थान में एक महिला ने इस पौधे को अपने दरवाजे पर लगाया। उसके घर में जो लगातार झगड़े और अशांति थी वह धीरे धीरे समाप्त हो गई और परिवार में प्रेम और सुख शांति स्थापित हुई। 3. तांत्रिक रक्षा। एक साधक ने इस पौधे की जड़ को धागे में बांधकर अपनी कमर पर धारण किया। कहते हैं कि उस पर किए गए काले जादू और तांत्रिक प्रयोग निष्फल हो गए। क्यों इसे जादुई कहा जाता है? दोस्तों, विज्ञान ने अभी तक इस पौधे की पूरी शक्ति को नहीं परखा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह पौधा ऊर्जा का भंडार है। इसकी उपस्थिति से घर का वातावरण स्वतः शुद्ध हो जाता है। जहां यह पौधा होता है वहां भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियां टिक ही नहीं सकती। इसे धन का चुंबक भी कहा जाता है, क्योंकि यह अचानक धन वृद्धि का कारण बनता है। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी याद रखिए, साधारण लगने वाला यह पौधा ईश्वर के अदृश्य खजाने का द्वार है। वैज्ञानिक दृष्टि से आयुर्वेद और आधुनिक अनुसंधान बताते हैं कि इस पौधे में कई औषधीय गुण हैं। इसमें मौजूद तत्व शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। यह पौधा तनाव कम करता है और नींद में सुधार लाता है। ग्रामीण डॉक्टर इसे जीवित दवा कहते हैं। यही वजह है कि यह पौधा स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों का प्रतीक बन गया है। इसे कैसे संभालें? 1. पौधे को लाने के बाद इसे गमले या जमीन में लगाइए। 2. सप्ताह में एक बार गंगा जल छिड़कें। 3. पौधे के पास अशुद्ध चीजें जैसे जूते, चप्पल या कचरा न रखें। 4. पूजा के समय इसमें धूप दीप जलाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर पौधा सूख जाए तो क्या करें? कभी कभी घर का भारी नकारात्मक प्रभाव इस पौधे पर पड़ता है और यह सूखने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि पौधे का सूख जाना मतलब आपके घर से वह बुरी ऊर्जा को सोखकर नष्ट कर चुका है। इसे नदी में प्रवाहित कर दें और नया पौधा घर लाएं। साधना और मंत्र प्रयोग। इस पौधे की शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ साधना और मंत्र प्रयोग भी बताए गए हैं। हर शुक्रवार को 11 बार मंत्र एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं लक्ष्मी नारायणाय नमः जप करें। दीपावली की रात इस पौधे की जड़ पर केसर और चंदन चढ़ाकर पूजन करें। अगर आप व्यापार में सफलता चाहते हैं तो सोमवार की रात इसकी जड़ को अपने दुकान के गल्ले में रख दीजिए। किताब की शक्ति। दोस्तों, ये तो इस पौधे की अद्भुत शक्ति की बस एक झलक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसे 100 गुप्त और चमत्कारी टोटके आपके पास हों तो हमारी किताब सफल
जीवन के 100 गुप्त टोटके तुरंत मंगवाइए। ये किताब आपको मात्र 200 रुपये में मिलेगी। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और इसे घर मंगवाइए। इसमें ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आपके जीवन के हर संकट को दूर करेंगे। निष्कर्ष और अंतिम संदेश दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यह पौधा क्यों मोती से भी कीमती है। यह स्वास्थ्य का रक्षक है, यह धन और समृद्धि का द्वार खोलता है, यह नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और सबसे बढ़कर यह ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। तो अगली बार जब यह पौधा आपकी नज़र में आए तो इसे कभी न छोड़ें। इसे पहचानें, पूजें और अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि यह पौधा क्यों मोती से भी कीमती है और इसे जीवन में क्यों अपनाना चाहिए। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप सच में इस दिव्य ज्ञान से जुड़े हुए हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, 10 अक्टूबर करवा चौथ में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, कि 2 सब्जी खाने से व्रत टूट जाता है, पति मर जाता है, तो उसे ज़रूर देखिए। उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिलेगा। वह वीडियो आपके करवा चौथ व्रत को और भी सफल और शुभ बनाने के लिए बहुत काम आएगा। राधे राधे।